हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का इंजीनियर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब पर। मेरे भाइयों, आज ये जो 10 मिनट का शो है, एपिसोड नंबर 7 है। याद रखिएगा, ये कारवां अभी स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत आगे तक इसको लेकर जाना है। तो आप लोगों ने बहुत प्यार दे रहे हैं भाई, और आप लोगों को जो कंटेंट है ना, वो बहुत ही वेरीफाइड कंटेंट और बहुत ही क्रिप्स में आपको मिल रहा है मेरे भाई। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो कि आपके एग्जाम में बेहतरीन लेवल पे पूछा जाता है। मतलब यह है कि हर एग्जाम में आप चाहे जेई देने जाएं, चाहे ईएससी देने जाएं, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। चलो बात करते हैं यहाँ पर। बात हम किसकी करते हैं यहाँ पर? बात करते हैं मटेरियल की और उसकी डेंसिटी की। मटेरियल की और उसकी डेंसिटी की उसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ब्रिक की अगर देखा जाए डेंसिटी कितनी होगी, तो मेरे भाई लास्ट ईयर ही ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है 2.5 से 2.8। और इसके बाद ग्रेनाइट की कितनी होगी? 2.6 से 2.9। सीमेंट की कितनी होगी? सीमेंट की आप देख सकते हैं 2.9 से 3.1। पोर्ट और उसके बाद क्या, पोर्टलैंड सीमेंट की आपने बता दिया। और वुड की कितनी होगी? 1.5 से 1.6। जाकर चेक कर लीजिएगा कि लास्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। और स्टील की तो सबको पता होगी, स्टील की सबको पता होगी 7850 समथिंग होती है। ओके, तो आप ये चारों चीज़ें देख पाए होंगे। 5 है यहाँ, 5 है। इन पांचों के बारे में आप जान पाए होंगे कि इनकी डेंसिटी कितनी रहने वाली है। आपके एग्जाम में यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं भाई। आगे बल्क डेंसिटी की अगर बात किया जाए, क्या बात किया जाए? बल्क डेंसिटी की बात किया जाए तो फिर से बताऊं, फिर से आपके एग्जाम में आ जाता है बल्क डेंसिटी। ब्रिक की बल्क डेंसिटी कितनी होगी मेरे भाई? 1600 से 1800 केजी पर मीटर क्यूब। और इसके बाद ग्रेनाइट की कितनी होगी? ग्रेनाइट की 2500 से 2700। ग्रेनाइट की कितनी होगी? 2500 से 2700 आपकी ग्रेनाइट की होगी। सैंड की कितनी होगी? सैंड की 1450 से 1650 होगी। सीमेंट की कितनी होती है आप बताइए कमेंट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सीमेंट की कितनी होती है? बल्क डेंसिटी ये आपको बताना है। पाइन वुड की कितनी होती है? 500 से 600। बहुत कम है भाई इसकी तो। स्टील की कितनी होती है? 7850। ओके, आप यहाँ तक हो गया क्लियर? आपको यहाँ पर क्या बल्क डेंसिटी बता दी है, यहाँ पर डेंसिटी आपको बता दी है, ठीक ना? ये सारी चीज़ें याद रखना है और ये सब कुछ याद करने वाला पॉइंट है। यहाँ से मैंने आपसे होमवर्क के रूप में क्या क्वेश्चन पूछा हूँ, सीमेंट का बता दीजिएगा बल्क डेंसिटी कितना होता है। और सैंड का 1440 लिया जाता है, लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड सैंड जो है ना 1450 से 1650 तक होती है। और वो डिपेंड किस में करती है? कंपैक्शन पे। देखिएगा यहाँ पर जब आप बहुत प्रेशर दे के भरेंगे देन आपका कितना आएगा? 1450 आएगा। लेकिन सॉरी, जब कम कंपैक्शन देके भरेंगे तो 1450, और बहुत बल लगाकर भरेंगे तो कितना होगा? 1650 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ब्रिक है ना, जो ब्रिक्स हैं बेस्ड ऑन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेस्ड पे क्या है, उनकी क्लास आपके एग्जाम में भी यहाँ से गुमराह किया जाता है। आपको क्या किया जाता है? केवल गुमराह किया जाता है। गुमराह में क्या है आपका कि यहाँ पर आप क्लास 35 देख पा रहे होंगे। क्लास 35 जो आप देख पा रहे हैं ना, एग्जाम में पूछ लेता है ब्रिक क्लास 35। आप इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बता दीजिए, किससे कम नहीं होना चाहिए मेरे भाई? 35 मेगापास्कल से कम नहीं होना चाहिए। वैसे यहाँ पर जितना लिखा होगा 30, 25, 20 और ये 17.5, 15, 12.5, 10, 7.5, 5 और 3.5, सबके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सेम होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं आपको मैं कि यहाँ पर कॉमन ब्रिक की कितनी होती है, ये आप कमेंट सेक्शन बताएंगे। क्या कॉमन ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? जो कॉमन ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बता देना है। और तीसरा क्वेश्चन आज के लिए, क्लास ए की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको बताना है कितना? क्लास ए की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको बताना कितनी होगी, ठीक ना? यहाँ पर मेंशन नहीं है, यहाँ पर मेंशन नहीं है। आप लोगों के लिए ये 2 क्वेश्चन मिल गए, 1, 2, और इसके पहले मैं आपकी सीमेंट की बल्क डेंसिटी बात किया था। 3 क्वेश्चन आज हो गया। तो पता है ये सेशन इसीलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे डेटा देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है मेरे भाई। आप सच्ची बताइएगा। और क्या ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं? बिल्कुल पूछे जाते हैं। चलिए 3 क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। चौथे पॉइंट में चलते हैं। और चौथे पॉइंट में क्या है आपका, ये स्टोन होता है ना, उसकी हार्डनेस के बारे में अगर बात किया जाए, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे कम हार्ड कौन सा होगा आपका? टॉक, जो कि इजिली स्क्रैच बाय यूज द थंबनेल। अगर आप इस तरीके से करेंगे ना तो इस तरीके से कट लग जाएगा, जिसकी हार्डनेस कितनी होगी? 1। हार्डनेस की स्केल कौन सी होती है? मो स्केल होती है, ठीक ना? जिप्सम आपका, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट और क्वार्ट्ज, टोपाज और
सैफायर और डायमंड। डायमंड सबको पता है कि डायमंड सबसे टफ होता है, इसका 10 होता है, याद कर लीजिएगा। टोपाज आपको याद हो जाएगा, टोपाज कैसे याद होगा, तो भाई आपने ब्लेड देखी होगी ना, ब्लेड, टोपाज वाली ब्लेड जो इस तरीके से होती है, टोपाज ब्लेड जो इस तरीके से होती है ना, वो उसमें देखिए ना 8 जैसे बना रहता है ना बीच में फंसाने वाला, तो ये दो तो आपको याद ही हो गया होगा। टोपाज के पहले क्वार्ट्ज होता, आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि किसी भी स्टोन की हार्डनेस के लिए या उसकी स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, क्वार्ट्ज होता है। कौन होता, क्वार्ट्ज होता। आप ये 3 याद कर लीजिए और ऊपर से ये 3 याद कर लीजिए बस, कैल्साइट, जिप्सम और टॉक। पूरा याद रखना बहुत मुश्किल है, ठीक ना, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे डेली तो बिल्कुल याद हो जाएगा। और इसके बाद बताएं अगर अगले पॉइंट्स पे कि यहाँ पर आपका टिम्बर के बारे में बात करता हूँ मैं, टिम्बर की अवेलेबिलिटी के बारे में बात करता हूँ, कितना ईजिली अवेलेबल है। जो टिम्बर बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल होगा ना, उसको आप किस में डालेंगे, ग्रुप ए पे। जो ईजिली अवेलेबल नहीं होगा उसको ग्रुप बी पे, और उससे कम ईजिली अवेलेबल जो नहीं होगा उसको हम कहाँ डालेंगे, ग्रुप सी पर। ओके, सॉरी, यहाँ पर पहले मैं बता देता हूँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बेसिस पे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बेसिस पे, फिर मैं आगे चलता हूँ, अगली वाली स्लाइड में था, मुझे लगा भी है। तो ग्रुप ए में देखा जाए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी इन बेंडिंग, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन बेंडिंग अबव 12.5, ठीक ना। जहां पर भी आप ये देख लीजिए ग्रुप ए किसको बोलेंगे, यहाँ पर 3 ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। आप जाकर एग्जाम में देखिएगा कि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ग्रुप ए में ऐसी टिम्बर होंगी जिसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन बेंडिंग किससे ज़्यादा होगी, 12.5 से। कितना, 12.5 से। ग्रुप बी में ऐसे रखे जाएंगे जिनकी कितना हो जाएगा, 9.8 से 12.5 के बीच में होगी। और ग्रुप सी टिम्बर किसको बोला जाएगा, जिसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन बेंडिंग कितनी होगी, 5.6 से 9.8 के बीच में, 5.6 से 9.8 के बीच में। ओके, ये ग्रुप सी हो गया। ये 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के हिसाब से आपके टिम्बर को। और अब यहाँ अवेलेबिलिटी की जो बात कर रहा था ना, ये इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई जेड। और यहाँ पर आप अपना दिमाग मत लगाइएगा सर एक्स को मैं दूसरे नाम से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या, कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर नहीं मानेगा। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड में अगर जो आपको पहले बता चुका हूँ कि एक्स में ऐसे टिम्बर रखे जाएंगे जो ईजिली मिल जाए, और वाई में ऐसे रखे जाएंगे जो ईजिली ना मिले, और जेड में ऐसे रखे जाएंगे जो ईजिली बहुत कम मिले। जैसे लाल चंदन देख लीजिए, आप देखे होंगे मूवी, उसमें आपने देखा होगा, तो वही चीज़ है यहाँ पर। ओके, देखिए एक्स में कितना होगा, मोस्ट कॉमन जो मिल रहे हैं 1415 मीटर क्यूब आर मोर पर ईयर, इससे ज़्यादा पर ईयर सॉरी। वाई में किसको रखेंगे, जो 355 से 1415 मीटर क्यूब पर ईयर होंगे। जेड में किसको रखेंगे, लेस कॉमन या बिलो 355 मीटर क्यूब पर ईयर। ये पता है ये डेटा कैसे बनाया गया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हिसाब से ये डेटा तैयार किया गया है। तो यहाँ पर मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया है, एक एक चीज़ फिर से बता देता हूँ आपको मैं, एक एक चीज़ फिर से बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको डेंसिटी बताया, ये 5 प्रोडक्ट की आपके मटेरियल की डेंसिटी बताया। फिर इसके बाद बल्क डेंसिटी बताया, बल्क डेंसिटी के बाद इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताया। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे, 3 क्वेश्चन आपसे मैं पूछा था, बल्क डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितनी होगी, और 2 हो गए, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कॉमन ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बता देना है, और यहाँ पर क्लास ए की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको बताना है। इसके बाद आगे चला जाए, आपको ये हार्डनेस के बारे में बता दिया था, इसकी मेजरमेंट स्केल भी बता दिया था। इसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बेस में टिम्बर को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, और अवेलेबिलिटी के हिसाब से किस तरीके से अवेलेबल है हमारे यहाँ, इसके हिसाब से भी यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है। मेरे भाई आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कोटेशन बताऊं क्या है, कि अभी हमारे यहाँ की एक स्टूडेंट थी निकिता माने, जिन्होंने महाराष्ट्र में जिला परिषद करके एक वैकेंसी आई थी जेई की, उसमें पहली रैंक लाई है। ओके, तो आप सब लोग पढ़ाई करते रहो यार, ऐसे ही शो को प्यार देते रहें आप लोग। और हाँ, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर एक बार सेशन आपको मस्त लगा हो, चीज़ें समझ में आई हो, कुछ सीखे हों, तो ज़रूर एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये भी रिक्वेस्ट है कि सुबह 10 बजे शो आता है तो 10 बजे ही देख लेना है। ओके, फिर इसके बाद बाकी की चीज़ें स्टार्ट करना। चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू एंड लव यू ऑल यार मेरे भाई।